लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सरकार से तीखे सवाल किए। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हम और आप यहां बैठकर चर्चा कर रहे हैं, यही सरकार की सबसे बड़ी विफलता है। उन्होंने कहा कि आजादी के अमृतकाल का ढिंढोरा पीटा जा रहा है और विदेशी ताकतों की ओर से कहा जा रहा है कि युद्ध हमने रुकवाया। ऑपरेशन सिंदूर हमारे इंटेलिजेंस फेलियर को दिखाता है। अखिलेश ने कहा कि पाकिस्तान से अगर हमें खतरा है तो चीन राक्षस है। सरकार की नीतियां, फैसले ऐसे हैं जो सीमाओं पर अतिक्रमण करने वाले चीन की व्यापारिक गतिविधियों में मदद करने वाले हैं। हमें चीन से भी सावधान रहना पड़ेगा। हमें पाकिस्तान से नहीं, चीन से ज्यादा खतरा है। वो समय समय पर हमारी जमीन छीन रहा है, हमारा बाजार भी छीन रहा है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष ने कहा कि हमारी फौज दुनिया की सबसे बहादुर सेनाओं में से एक है। सेना के शौर्य पर हमें गर्व है। उन्होंने कहा कि जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि पीओके हमारा हो जाएगा, लेकिन हम कैसे पीछे हट गए। हमें लग रहा था कि सरकार सीज फायर करेगी, लेकिन इनके मित्र बहुत हैं। क्या सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज पीओके को भी ले लेती? हम पाकिस्तान को सबक सिखा सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वहीं अखिलेश यादव ने ऑपरेशन महादेव को लेकर भी सवाल उठाए और कहा कि राजनीतिक लाभ कौन उठा रहा है। ये पूछ रहे हैं कि ऑपरेशन महादेव पर विपक्षी दल बधाई क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं पूछना चाह रहा हूँ कि सारे राजनीतिक दल आपके साथ थे, सरकार बताए कि एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? टीम न्यूज़ स्टेट। लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने पहलगाम आतंकी हमले को लेकर सवाल किया। उन्होंने कहा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने भाषण में आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा और इतिहास की बातें की, लेकिन ये नहीं बताया कि पहलगाम में हमला आखिर कैसे हुआ। प्रियंका गांधी ने सेना के शौर्य को नमन करते हुए कहा कि 1948 में पाकिस्तान की पहली घुसपैठ से लेकर अब तक देश की अखंडता को बनाए रखने में हमारी सेना का अभूतपूर्व योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि मंत्रीगण तमाम पहलुओं पर बोले, इतिहास भी सुनाया, लेकिन सबसे अहम सवाल छूट गया कि पहलगाम में हमला कैसे हुआ और क्यों हुआ। प्रियंका ने इस दौरान कहा कि लोग वहां सरकार के भरोसे गए थे, लेकिन सरकार ने उन्हें भगवान भरोसे छोड़ दिया। साथ ही कहा कि अगर सरकार की किसी एजेंसी को इस भीषण हमले की भनक तक नहीं थी तो ये एक गंभीर खुफिया विफलता है। उन्होंने इसे सुरक्षा एजेंसियों की बड़ी चूक बताया और कहा कि सरकार को जवाब देना होगा कि ऐसी घटनाएं क्यों और कैसे हो रही हैं। प्रियंका ने कहा, आप इतिहास की बात करते रहिए, मैं वर्तमान की बात करूंगी। प्रियंका गांधी ने कहा कि पहलगाम हमले के बाद पूरा देश एकजुट होकर खड़ा हो गया और अगर दोबारा ऐसा हमला होता है तो देश फिर एकजुट होगा। देश पर हमला होगा तो हम सरकार के साथ खड़े होंगे, लेकिन सवाल भी पूछेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाना है और इसकी तारीख भी तय हो गई है। इसके खिलाफ अब आवाजें उठने लगी हैं और इस बार आवाज उठाई है AIMIM के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने। ओवैसी ने कहा कि उनका ज़मीर गवारा नहीं खाता कि जो 5 महीने पहले घटी हुई घटना यानी कि पहलगाम घटना का उन्होंने जिक्र किया कि उसके बाद इस तरह से मैच वो देखें भी। इसके साथ उन्होंने कहा जब व्यापार बंद है, पानी बंद है, तो फिर भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मैच क्यों होना चाहिए? वजीर आजम ने कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकते, आतंकवाद और बातचीत एक साथ नहीं हो सकती। तो मेरा सवाल आपके जरिए से वजीर आजम और हुकूमत से यह है, फिर जिन इंसानों को बैसारा की वादी में मारा गया था, क्या आपका जमीर इस बात की इजाजत देता है कि आप ट्रेड बंद कर दिए, पाकिस्तान का एयरक्राफ्ट हमारे एयर स्पेस में नहीं आ सकता, उनकी कश्ती हमारे पानी में नहीं आ सकती, ट्रेड खत्म हो चुका है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रेड। आपका जमीर जिंदा क्यों नहीं है? किस सूरत से आप पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलेंगे जब हम पानी नहीं दे रहे हैं? 80% पानी पाकिस्तान का हम रोक रहे हैं। ये कहकर के पानी और खून नहीं बहेगा, आप क्रिकेट मैच खेलेंगे? मैडम, मेरा जमीर तो गवारा नहीं करता कि मैं उस मैच को देखूंगा। क्या इस हुकूमत में इतनी हिम्मत है कि उन 25 मरने वालों को फोन करके कहे कि देखो हमने ऑपरेशन सिंदूर में बदला ले लिया, अब तुम पाकिस्तान का मैच देखो? बड़ी अफसोस की बात है मैडम। वीडियो जर्नलिस्ट अजय कुमार के साथ मोहित बख्शी, न्यूज़ स्टेट।
कांवड़ यात्रा के दौरान उत्तराखंड में शुरू किए गए कालनेमी ऑपरेशन को अभी जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस बाबत आदेश दे दिए हैं। गृह विभाग को निर्देशित किया है कि पीएचक्यू के लेवल पर एक एसआईटी का गठन किया जाए। ये एसआईटी पीएचक्यू से अपनी निगरानी में इस ऑपरेशन को आगे बढ़ाएगी और ऐसे जो लोग छद्म भेष में धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा है कि ये एसआईटी लगातार इफेक्टिव रहेगी और अपने काम को बहुत बारीकी से करेगी और लगातार अपनी रिपोर्ट शासन को देगी। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण के मामलों के मद्देनज़र यह भी कहा है कि जो जबरन धर्मांतरण कानून उत्तराखंड सरकार लेकर के आई थी उसमें उसको और सख्त किया जाना है, उसमें और सख्त प्रावधान डालने हैं ताकि जो जबरिया धर्मांतरण करने के मसले हैं वो उन पर पूरी तरह से रोक लगाई जा सके। अपने सहयोग कैमरामैन सुनील कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। डिंपल यादव पर विवादित बयान देने वाले साजिद रशीदी न्यूज़ स्टेट के सहयोगी चैनल न्यूज़ नेशन में एक कार्यक्रम के दौरान आए और कार्यक्रम के दौरान जब दर्शक दीर्घा में बैठे हुए कुछ लोगों ने कार्यक्रम ख़त्म होने के बाद उनके साथ हाथापाई कर दी। हाथापाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इस पूरे मामले को लेकर साजिद रशीदी के द्वारा थाना सेक्टर 120 में शिकायत दी गई है। वहीं मारपीट करने वाले लोगों के द्वारा भी गेटनोड़ा में डीसीपी को शिकायत दी गई है। समाजवादी पार्टी के बैनर तले एक प्रतिनिधिमंडल सेंट्रल डीसीपी से मिले और साजिद रशीदी द्वारा डिंपल यादव पर जो बयान दिया गया था उस बयान को लेकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष द्वारा भी ये बयान दिया गया है कि अगर एफआईआर दर्ज नहीं की जाती है तो पूरे प्रदेश भर में समाजवादी पार्टी आंदोलन चलाएगी और हर एक जिला मुख्यालय पर साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग अब समाजवादी पार्टी कर रही है। हाथापाई करने वाले लोग भी डिंपल यादव पर दिए गए बयान से आहत होने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी तरफ से भी सोशल मीडिया पर मारपीट का वीडियो वायरल करने के साथ साथ अपना एक बयान जारी किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट, नोएडा। अवैध धर्मांतरण के मामले में 10 आरोपियों को रिमांड पर लिया गया था, जिन्हें आज रिमांड के बाद न्यायालय में पेश किया गया। अवैध धर्मांतरण के मामले में 6 आरोपियों को न्यायालय ने जेल भेज दिया और 4 आरोपियों को पुलिस की मांग पर फिर से 4 दिन के लिए रिमांड दे दी। दरअसल आपको बता दें कि इन 10 आरोपियों को आज कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायालय ले जाया गया, जहां पर उन्हें पेश किया गया। अवैध धर्मांतरण को लेकर पुलिस ने आगरा में 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 4 आरोपियों को पुलिस पहले जेल भेज चुकी है और 10 आरोपियों को पुलिस ने रिमांड पर लिया था, जिनके साथ अहम गहनता के साथ पुलिस ने पूछताछ की थी और अहम सुराग भी पुलिस के हाथ लगे थे। फिलहाल 4 मुख्य आरोपी, जिसमें एसवी कृष्णा उर्फ आयशा के साथ 3 आरोपियों को फिर से 4 दिन के लिए पुलिस ने रिमांड पर लिया है। आज जो धर्मांतरण मामले में पुलिस द्वारा जो 10 दिन का पीसीआर लिया गया था, उस मामले में आज जब 10 दिन की समय अवधि पूरी हो गई तो आज माननीय न्यायालय में 10 अभियुक्तों को पेश किया गया, जिसमें से आज माननीय न्यायालय में अभियुक्त का नाम है आयशा और शेखर राय उर्फ हसन अली, रहमान कुरैशी और मोहम्मद अली। इन चारों को माननीय न्यायालय के समक्ष पीसीआर के लिए पेश किया गया और माननीय न्यायालय द्वारा इनको शेष अवधि जो 4 दिन की बची है उस दिन के लिए भी इनको पीसीआर की अवधि पीसीआर मिल गया है। बाकी 6 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। उसके बाद इनसे फिर से पूछताछ की जाएगी। न्यूज स्टेट के लिए आगरा से शिव चौहान। झांसी के मोड़ थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां समूह का लोन न चुका पाने के चलते एक महिला को प्राइवेट बैंक कर्मचारियों द्वारा 5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और पति से किस्त चुकाने की बात की गई। जब असमर्थ पति ने 112 पुलिस को सूचना दी, तब जाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने बंधक महिला को मुक्त कराया। हमारी पहुंची 11 किस्तें, ये बोल रहे हैं 7 किस्तें आई। तो कुशल को हमने किस्तें दी, कुशल और धरगंद को, तो जो और बीच में आधी किस्तें खा चुके हैं। हमें और हमारे मैसेज को कह रहे चलो ऑफिस पे चलो, ठीक है। तो फिर हमने कि हमें थोड़ा टाइम दो पैसा का, तो ये बोले कि हाँ पहले पैसा दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। फिर इनने 4 घंटा छोड़ा नहीं है। फिर हम घर भी हुआ है, घर से आए, फिर आपने फिर पुलिस की मदद करी। बैंक वाले कह रहे थे पहले पेमेंट दे जाओ फिर मैसेज को लगा जाओ। बताया गया है कि पूछ के रहने वाले रविंद्र वर्मा और उसकी पत्नी पूजा वर्मा द्वारा समस्ता समूह से 40,000 का लोन लिया था और उनके द्वारा 11 किस्तें अदा कर दी गई थी। वही बैंक कर्मचारियों का कहना है
कि रविंद्र वर्मा द्वारा 7 महीने से किस्तें जमा नहीं की जा रही थी, जिसके चलते पति पत्नी को बैंक में बुलाया गया और किस्त चुकाने की बात की गई। वही पीड़ित पति का आरोप है कि उसकी पत्नी को बैंक कर्मचारियों द्वारा 4-5 घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया और उससे मांग की गई कि जब तक वह किस्त के पैसे नहीं लाता है तब तक उसकी पत्नी को बैंक में ही बंधक रखा जाएगा। वहीं पीड़ित पति द्वारा 112 पुलिस को सूचना दी गई, तब जाकर उसकी पत्नी को मुक्त कराया गया। वहीं पीड़ित महिला ने मोड़ थाने में प्रार्थना पत्र देकर कानूनी कार्रवाई किए जाने की मांग की है। वहीं पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को थाने में बुलाकर पूछताछ की जा रही है। सहयोगी कैमरामैन के साथ रवि परिहार, न्यूज स्टेट, झांसी। संभल में जिंस की अवैध फैक्ट्री पर सिटी मजिस्ट्रेट ने मारा छापा। छापेमारी के दौरान अवैध फैक्ट्री पर नहीं मिले कोई भी दस्तावेज। दरअसल आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद संभल का है, जहां पर सिटी मजिस्ट्रेट संभल ने अवैध जिंस की फैक्ट्रियों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान जब दस्तावेज नहीं मिले तो रजिस्ट्रेशन 3 फैक्ट्रियों के यूनिट के बंद कर दिए। वहीं मालिक मौके से भाग गए। एक फैक्ट्री को सिटी मजिस्ट्रेट ने सील कर दिया, जबकि 3 अवैध फैक्ट्रियों के काटे गए बिजली के कनेक्शन एक ही मीटर से मिलकर चला रहे थे। तीनों फैक्ट्रियां अवैध जिस तरीका से जब जो गंदा पानी था वो नदी में प्रस्तुत कर उन्हें छोड़ा जा रहा था पानी, इसी को लेकर के जो पानी था उसे घरेलू सिलेंडर भी वहां पर फैक्ट्री से बरामद किए गए और इसको लेकर के जो जिंस की फैक्ट्री में जो उपयोग होती थी सप्लाई विभाग में तमाम इस तरीका से जो गैस सिलेंडर मिले उसमें जो सप्लाई विभाग है उसकी कार्रवाई में जुटा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीका से माना जाए कि जो संभल में अवैध फैक्ट्रियां का जो कारोबार चल रहा था उसको लेकर के आज संभल सिटी मजिस्ट्रेट के द्वारा कार्रवाई की गई है, जिसमें एक अवैध जिंस की फैक्ट्री को सील कर दिया गया, जबकि 3 फैक्ट्रियों के बिजली के कनेक्शन काट दिए गए हैं। संभल से वीडियो जर्नलिस्ट के साथ सत्यपाल यादव, न्यूज स्टेट संभल। श्रावस्ती जिला मुख्यालय के भिनगा सिरसिया मार्ग के जंगल में मौजूद वन कार्यालय के सामने करीब सैकड़ों साल पुराने बने अय्या साहब बाबा के मजार को आज श्रावस्ती जिला प्रशासन के द्वारा 8 JCB को लगा करके जमींदोज कर दिया गया। जिस दौरान माहौल खराब न हो उसके लिए 3 जिले की पुलिस को वहां पर तैनात किया गया, जिसमें बलरामपुर, श्रावस्ती और बहराइच की पुलिस फोर्स शामिल है। वहीं आपको बता दें कि PSC और SSB की टीम को भी सुरक्षा में लगाया गया। बात अगर भिनगा कस्बे की करें तो भिनगा कस्बे के हर गली, हर चौराहे पर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया। ये जनपद के जो मुख्यालय है भिनगा, उसमें जो नगर वन निगम का ऑफिस है उसके सामने जो भूमि थी वो इमारती वन के लिए संरक्षित भूमि थी और ये नगर पालिका क्षेत्र में है, तो ये एक प्रकार से शासकीय भूमि थी। इस पे विगत कुछ वर्षों में अवैध रूप से एक निर्माण शुरू किया गया था, जिसको पूर्व में रुकवा दिया गया था और तत्पश्चात उसमें नियमानुसार जो अभिलेखी कार्रवाई है उसको संपादित करने के बाद आज उस अवैध निर्माण को ध्वस्त करा दिया गया। भिनगा में सरकारी ज़मीन पर अवैध निर्माण हुआ था, उसके ध्वस्तीकरण के दौरान कस्बे की संवेदनशीलता और पूरे जनपद की संवेदनशीलता को देखते हुए मेरे द्वारा 2 कंपनी PSC, 2 एडिशनल SP, 8 क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी लगाए गए हैं। कस्बे में शांत व्यवस्था पूरी तरह से कायम है और फिर भी संवेदनशीलता को देखते हुए प्रत्येक गलियों में, चौराहों पे और वहाँ कार्यक्रम स्थल पर भी पुलिस बल तैनात है। वीडियो जर्नलिस्ट विनायक के साथ मैं अभिषेक सोनी, न्यूज स्टेट श्रावस्ती। किसी गांव की तरक्की और किसी गांव का विकास गांव तक पहुंचने वाली सड़क से माना जाता है। कुछ ऐसे भी गांव हैं जहां सड़कें नहीं पहुंची है, लेकिन ऐसे भी कुछ गांव हैं जहां सड़कों में कटिंग तो हो गई लेकिन सड़कें पिछले 1 दशक से भगवान भरोसे छोड़ी गई है, यानी खतरों के रास्ते पर ग्रामीणों को धकेल दिया गया है। अभी मैं मौजूद हूं पलेठा खानसी मोटर मार्ग में और ये मोटर मार्ग के बिल्कुल ठीक बीच में एक और गांव आता है, बलाड़ी गांव। बलाड़ी गांव करीब 6 किलोमीटर मोटर मार्ग में कच्चे मार्ग से गुजरना पड़ता है और ये मार्ग ऐसा मार्ग है जहां वास्तव में एक डेंजर स्थिति बनी रहती है। ग्रामीण अपने वाहनों में तो जाते हैं लेकिन वाहन टूट फूट कर ही गांव तक पहुंचते हैं। ऐसे में जिस तरीके से ग्रामीण बताते हैं कि 2014 में गांव की कटिंग, सड़क की जो कटिंग का कार्य वो हो गया था
लेकिन सड़क आज तक भी पक्की नहीं हो सकी है। नौगांव राजगढ़ी मोटर मार्ग से जुड़ता हुआ पलेठा तक मार्ग पूरी तरीके से पक्का है, लेकिन इसके बाद 6 किलोमीटर तक चट्टानी रास्ते से होकर ग्रामीणों को अपने गांव पहुंचना पड़ता है। यह मोटर मार्ग पीडब्ल्यूडी यानी कि लोक निर्माण विभाग के अधीनस्थ है, लेकिन आज तक भी लोक निर्माण विभाग इसकी सूद तक ले नहीं सका है। ऐसे में अगर खुदा न खास्ता कोई हादसा होता है तो आखिर इसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? बलाड़ी गांव से मैं नितिन चौहान, न्यूज स्टेट, यमुना घाटी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।